लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत अहकाम ज़कात के मुताल्लिक़ एक अहम मसले की सराहत करना है। मसला ये है कि किसी गरीब मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर ज़कात के माल को सरफ़ करना, माल ज़कात से मैयत का कफ़न ख़रीदना, मैयत को पहनाना, आया इस अंदाज़ के साथ ज़कात अदा होगी या नहीं होगी, हुक्म शरअ क्या है। तो शरीयत मुतहरा की रोशनी के अंदर इस अंदाज़ में ज़कात अदा नहीं होती। जितनी ज़कात का उसने कफ़न ख़रीदा, मैयत को पहनाया, उतने माल की ज़कात अदा नहीं हुई। अब ज़कात अदा इसलिए नहीं हुई क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए किसी मुस्तहिक़ ज़कात को माल ज़कात का मालिक बनाना ज़रूरी है। जब तक किसी शरीफ फ़कीर को मुस्तहिक़ ज़कात को माल ज़कात का मालिक नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ज़कात अदा नहीं होगी। और वो यहाँ पे नहीं पाया जा रहा, क्योंकि माल ज़कात से जब मैयत का कफ़न ख़रीदेंगे और मैयत को पहनाएंगे तो किसी शरीफ फ़कीर को तो मालिक बनाया नहीं है। लिहाजा जब उसमें तमलीक की शर्त ही नहीं पाई गई, मालिक बनाने की शर्त ही नहीं पाई गई, इस वजह से उस शख्स की इस अंदाज़ में जो ज़कात होगी वो अदा नहीं होगी। बाकी यह है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो माल ज़कात से मैयत के कफ़न दफन का अहतमाम करे, तो उसको चाहिए कि इसका एक तरीक़ाकार जो शरीयत ने बयान किया है, इसका जो शरई हिल्ला है उसको करे, ताकि इसकी ज़कात भी अदा हो जाए और मैयत के जो कफ़न दफन के मामलात हैं वो भी आसान अंदाज के साथ सर अंजाम पा सकें। उसका तरीका ये है कि जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात निकालनी है और कफ़न दफन के ऊपर उसने सरफ़ करनी है, उसको चाहिए कि वो माल ज़कात जितनी भी उसने देनी है वो माल ज़कात किसी फ़कीर शरई को, किसी मुस्तहिक़ ज़कात को दे। वो जो फ़कीर शरई होगा वो उस माल के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। कब्ज़ा करने के बाद वो अपनी रज़ामंदी के साथ उस माल का कफ़न ख़रीद ले, वो किसी को वकील बना दे या किसी की ड्यूटी लगा दे, उसको पैसे दे दे। अब ऐसी सूरत के अंदर जब वो फ़कीर अपनी रज़ामंदी से उस माल ज़कात के पैसों को कफ़न के अंदर सरफ़ करेगा, तो ऐसी सूरत में मैयत के लिए कफ़न का इंतज़ाम भी हो जाएगा और उस शख्स की ज़कात भी अदा हो जाएगी। क्योंकि जब फ़कीर की मिल्कियत में माल गया तो फ़कीर उसका मालिक बन गया, तो जब वो मालिक बना तो अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ़ कर सकता है। और ये एक ज़कात की अदायगी का अच्छा तरीका है कि इसमें ज़कात अदा करने वाले की भी ज़कात अदा हो गई और जो फ़कीर था उसके लिए भी सदका जारिया का सिलसिला हो गया। क्योंकि जो सदका होता है वो जितने हाथों से गुज़रता है अल्लाह ताला सबको सवाब अता फरमाता है, किसी के सवाब के अंदर भी कमी लाहिक नहीं होती। लिहाजा इस हवाले से कोशिश की जाए कि जो माल ज़कात है उसको डायरेक्ट मैयत के कफ़न दफन के ऊपर सरफ ना किया जाए। इसी तरीक़ेकार के मुताबिक, इसी शरई हिल्ला के मुताबिक कि पहले फ़कीर को मालिक बनाया जाए, उसके बाद फिर वो फ़कीर शरई अपनी रज़ामंदी के साथ इस तरह के कामों के अंदर उस माल को सरफ़ कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।